मुंबई आम आदमी पार्टी प्रदेश कमिटीचे सगळे सदस्य आहे. आमचे कार्याध्यक्ष धनराज वंजारीजी, रुबन मॅस्कर्नेस, आमचे उपाध्यक्ष, जॉइंट सेक्रेटरीज सगळेजण आज आमच्या बरोबर आहेत. आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाले असेंबली इलेक्शंस को मद्देनज़र रख के हमने ली है. जैसे कि आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी अगर देखा जाए तो इस सेंचुरी का सबसे बड़ा पॉलिटिकली सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है इंडिया में. अगर देखा जाए तो एक पार्टी जो बस 2012 में स्थापित हुई, वो पार्टी 2 राज्यों में सरकार बना चुकी है, अन्य 2 राज्यों में एमएलएज बना चुकी है, अलग अलग राज्यों में ग्राम पंचायत, लोकल इलेक्शंस में हस्तक्षेप कर चुकी है और इस देश की तीसरी सबसे बड़ी रिकग्नाइज्ड पार्टी का दर्जा मिल गया है हमें. आई बाबा होण्याचे स्वप्न अजून पूर्ण झाले नाहीत का? आई बाबा होण्याचे तुमचे स्वप्न पूर्ण करा अपोलो फर्टिलिटीद्वारे. मोफत सल्ल्यांसाठी कॉल करा 9953420359. जाहिर है जब इतनी तेजी से कोई चलता है तो उसको पीछे खींचने वाले भी बड़ी तेजी से काम करते हैं. तो हमारे जो अध्यक्ष हैं, हमारे जो पार्टी के कन्वीनर हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल जी आज जेल में हैं. ये इतनी विचित्र किस्म की स्टोरी है कि पीएमएलए केस में कभी बेल नहीं मिलती. बेल बस 2 सूरतों पे मिलती है. या तो ईडी कह दे कि बेगुनाह है, या ईडी कह दे कि हमें आपत्ति नहीं है. लेकिन ईडी ने कभी भी कुछ नहीं कहा. तो कोर्ट ने अपने आप से ये बात मानी कि ईडी अपोज कर रही है बेल, लेकिन फिर भी हमें इस तथाकथित शराब घोटाले में कोई भी तथ्य नहीं दिखाई दे रहे, इसलिए हम अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे रहे हैं. लेकिन आज देश की व्यवस्था ऐसी है कि जमानत मिलने के बाद भी अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, क्योंकि हमारी होम मिनिस्ट्री एजेंसीज का दुरुपयोग करना बहुत अच्छे से जानती है. उनको जैसे ही लगा कि ईडी केस में कोई दम नहीं है, इनको राहत मिल जाएगी कोर्ट से, तो उन्होंने सीबीआई का केस डाल दिया. और अभी सीबीआई केस में हमें जमानत के लिए वापस शुरुआत से पूरी हमारी कार्रवाई शुरू हुई है. हमें यकीन है वहाँ पे भी उन्हें जमानत मिल जाएगी. जमानत ही नहीं, हमें पता है हमें अक्विटल मिल जाएगा, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स घोटाले ने ये साफ साफ दिखा दिया कि जो लोगों ने हम पे इल्ज़ाम लगाया कि हमने पैसे लगाए, उनकी बीजेपी के साथ साठगांठ थी. या तो वो एनडीए के खुद उम्मीदवार थे, नेता थे, या फिर उनको जेल हुई और वो बीजेपी सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवर बन के उन्होंने हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए. और जिन लोगों ने इल्ज़ाम लगाए उन्होंने बीजेपी को करोड़ों रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू दिए. तो ये सारा केस फर्जी है. ये केस बनाया गया है क्योंकि मोदी जी को दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी देश में सबसे तेजी से बढ़ती हुई पार्टी है. और क्यों सबसे तेजी से बढ़ रही है? क्योंकि ये एक वेलफेयर ओरिएंटेड पार्टी है. आम आदमी पार्टी केवल एक ही पार्टी है जिसका बस एक एजेंडा है, सामाजिक कल्याण. लोगों को घर तक सुविधाएं पहुंचाना, लोगों को सेहत देना, लोगों को शिक्षा देना, लोगों को पानी देना, लोगों के बुरे वक्त में काम आना. ये काम बस आम आदमी पार्टी कर रही है, जिसकी वजह से दिल्ली में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हम ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ जीते हैं. और जिसकी वजह से हमने पंजाब में स्वीप किया है. बीजेपी से हमने बहुत बड़ी दुश्मनी मोल ले ली, उनको बार बार हरा के. हमारे चीफ मिनिस्टर आज जेल में हैं, लेकिन फिर भी हमारा हौसला नहीं टूटा है. यहाँ पे महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी को हमेशा बहुत प्रतिसाद मिला है. हमने एक्चुअली चुनाव तो बस 1 बार लड़ा 2014 में, और जब 2014 में चुनाव लड़ा था, यहाँ मुंबई में ही हमें 2,70,000 वोट मिले थे. इसके बाद हमने चुनाव नहीं लड़ा, बीएमसी की तैयारी की. लेकिन बीजेपी में डर देखिए इतना ज़्यादा है कि उन्होंने लोकल बॉडी इलेक्शन पूरे स्टेट में रोक रखे हैं. लोकसभा इलेक्शन में सिंगल डिजिट में बीजेपी आ गई और उन्हें साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाले हर चुनाव वो हारने वाली है, इसलिए वो डरी हुई
बीजेपी ने लोकल इलेक्शंस करवाए नहीं। आम आदमी पार्टी मुंबई की पूरी तैयारी थी बीएमसी इलेक्शन में सारी सीटें लड़ने की, अभी भी है, और जब चुनाव होंगे तब हम जमीन पे उतरेंगे। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में भी हम जमीन पे उतरे। हमने इंडिया आघाड़ी को सपोर्ट किया, और अगर आपने देखा होगा 17 मई को बीकेसी में जब इंडिया आघाड़ी की जॉइंट रैली हुई, जिसमें हमारे माननीय शरद पवार जी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए थे, उद्धव साहब ठाकरे थे, वहां अरविंद केजरीवाल आए थे, और वहां पे अगर भीड़ में एक सैलाब था तो इस आम आदमी टोपी का सैलाब था। पहली बार मुंबई में ऐसी कोई सभा हुई होगी जिसमें सारी जनता ही अरविंद केजरीवाल के लिए आई थी। ये आपने देखा वहां पे कि हजारों की तादाद में लोग अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करने आए थे, और हर विधानसभा में, हर लोकसभा में हमारे कार्यकर्ता जमीन पे उतरे, और हमने एमवीए कैंडिडेट्स के लिए जोरदार काम किया, जिसको उद्धव साहब ठाकरे ने भी कबूल किया, शरद पवार साहब ने भी इंटरव्यू में कबूल किया कि आम आदमी पार्टी ने मुंबई में नहीं, महाराष्ट्र में बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से इंडिया अलायंस के लिए काम किया। यहाँ पे मुंबई में हमने वर्षाताई गायकवाड़, अरविंद सावंत साहब, अनिल देसाई जी, संजय दीना पाटिल, इन सब के कैंपेन में काम किया। भूषण पाटिल साहब के लिए भी हमने जोरदार काम किया, और हमने नॉर्थ वेस्ट में भी काम किया। वो तो इलेक्शन चुरा लिया गया, एक जीते हुए इलेक्शन को बीजेपी ने हमसे चुरा लिया, इंडिया अलायंस से चुरा लिया। परिस्थिति आज ऐसी है कि मुंबई में जनता आम आदमी पार्टी को बहुत पसंद करती है, क्योंकि उनको यकीन है कि अगर आम आदमी पार्टी का नेता चुन के आएगा तो वो जनता के लिए काम करेगा। इस यकीन, इस भरोसे पे आम आदमी पार्टी मुंबई में और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की तैयारी में है। हम पूरे राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं। मैं मुंबई की 36 सीटों की तैयारी कर चुकी हूं। हम लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे साथी महाराष्ट्र के प्रभारी गोपाल इटालिया जी और महाराष्ट्र की जो कार्यकारिणी है, जिसके कार्याध्यक्ष फटके पाटिल भाई साहब हैं, वो मिलके महाराष्ट्र में सीटें चुन रहे हैं, जहां पे वहां पे जोरों से लड़ाई दे सकेंगे। पूना में, नागपुर में, नासिक में, ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पे आम आदमी पार्टी बहुत ताकत से जमीन पे काम करती आ रही है, और अभी विधानसभा चुनाव में हम वहां पे लड़ने वाले हैं। तो मुंबई में पूरी तरह से हमारी लड़ने की तैयारी है। आई एम श्योर आपके पास सवाल होगा कि अलायंस है, अलायंस में हो, अलायंस में नहीं है। जब जब देश को जरूरत पड़ेगी कि बीजेपी को हराना है, तो इंडिया अलायंस के साथ आम आदमी पार्टी बिल्कुल हर तरीके से खड़ी रहेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी लोगों को जो एक कल्याणकारी सरकार का नमूना प्रस्तुत करना चाहती है, वो करने से भी नहीं चूकेगी। हमारी पार्टी देश की रिकग्नाइज्ड पार्टी है, नेशनली रिकग्नाइज्ड पार्टी है। महाराष्ट्र ने हमेशा नई पार्टियों को मौका दिया है, चांस दिया है, और मुझे पूरा यकीन है कि महाराष्ट्र हमारी पॉलिटिक्स के लिए, हमारे नेताओं के लिए तैयार है। इसलिए हम पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आज महाराष्ट्र में बहुत क्रोध है। हे जे आम्ही म्हणतात ना 50 खोकेची सरकार, त्यांची करप्शन तर मध्ये इतक्या लेवलवर गेली आहे की स्वतः शिंदे साहेब सरकारचे बजेट अनाउन्स करतात फक्त प्रमोशनसाठी। 250 कोटी द्या प्रमोशनसाठी, ॲडव्हर्टाइजमेंटसाठी। तर हे लाईटे लावण्याचं जे त्यांनी काम केलं आहे, मुंबईला डान्स बार सारखं त्यांनी सजवून टाकलं आहे, त्याच्यावर आणि त्यांची ॲडव्हर्टाइजमेंटवर महाराष्ट्र वोट करणार नाही। महाराष्ट्रावर एक मोठं धोका झाला आहे। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांनी महाराष्ट्राला धोका दिला आहे। त्या धोक्याच्या विरोधात महाराष्ट्राची जनता ॲब्सोल्यूट तयार आहे, आणि आम्हाला असं वाटतं की त्या आक्रोशमध्ये आम आदमी पार्टीची कल्याणकारी सरकारसाठी, कल्याणकारी नीतींसाठी एक मोठी स्पेस रेडी झाली आहे, आणि आम्ही त्याच्यासाठी लढवण्यासाठी आम्ही पूर्ण तयारी आम्ही केली आहे। महाराष्ट्रात आणि मुंबईत आम्ही सगळ्या सीटवर इलेक्शन लढणार आहोत। तुमचे काय प्रश्न आहे तर वी कॅन आन्सर देम। महाराष्ट्रात स्वबळामध्ये लढणारा 288 आणि मुंबईचे 26 जागा लढायची तयारी करतात। इंडिया आघाडीचा भाग होता, त्याचा अर्थ स्पष्ट आहे, महाराष्ट्रात आम आदमी पार्टी आता इंडिया आघाडीचा भाग नसणार आहे। इंडिया आघाडी लोकसभा चुनावासाठी होती। इंडिया आघाडी
विधानसभा चुनावसाठी बनवली नव्हती. तर आम्ही फक्त लोकसभा इलेक्शनसाठी एकमेकांबरोबर आलो होतो आणि पुढे सुद्धा आम्ही येणार. जेव्हा जेव्हा अशी वेळ असेल की आम्हाला एकत्र येऊन एक डिक्टेटरशिपला, एक फॅशिस्ट रिजाईमला पाडायचं आहे, तेव्हा आम्ही परत एकता येणार. पण हरियाणामध्ये, पंजाबमध्ये सगळीकडे आम्ही काँग्रेसच्या विरोधात उभे आहोत. जिथे जिथे लागतं की आम्हाला आमची कल्याणकारी नीतीयांची गरज आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये, मुंबईमध्ये, आमच्या धारावीमध्ये जिथे अडाणीचा अटॅक चालला आहे, इथे खूपच गरज आहे आम आदमी पार्टीची क्लीन पॉलिटिक्सची आणि त्याच्यासाठी आम्ही इथे विधानसभा चुनाव लढणार आहोत. आम्हाला असं वाटतं की आमचं एक एक्सक्लुझिव्ह वोट बँक आहे, एक एड्युकेटेड सेक्युलर वोट बँक आहे जे आम आदमी पार्टीसाठी वोट करतोय. गेल्या चुनावामध्ये 2014 मध्ये आम्हाला 2,70,000 मतं भेटली होती. पण आता मी नक्की सांगू शकते की मुंबईमध्ये आमची 10 लाख मत आहे. ती मत आम्ही मोबिलाइज केली होती MVA साठी. आता ती मत आमच्याकडे येणार. ते एक्सक्लुझिवली आमची वोट बैंक आहे. ते एक पुरोगामी विचारों के जो लोग हैं, जिनको एक सेक्युलर लेकिन एक काम करने वाली सरकार की जरूरत है, वो आम आदमी पार्टी के साथ है. ये हमारा एक्सक्लूसिव वोट बैंक है, ये किसी और का वोट बैंक नहीं है और हम इसी के बलबूते पे चुनाव लड़ेंगे. नाही, आमचं बाकी पक्षांशी काहीच बोलणं झालं नाही आहे. जे काही डिस्कशन होती ती लोकसभापर्यंत होती. लोकसभाच्या नंतर इंडिया अलायन्सची कुठलीही राज्यात, मुंबई महाराष्ट्र असो की हरियाणा असो, त्याच्याबद्दल काहीही डिस्कशन झाली नाही आहे. ते नॅशनल लेवलचे डिस्कशन्स असतात. नाही, ते बोलणं चुकीचं आहे. इंडिया अलायन्स लोकसभा चुनावसाठी होतं. इंडिया आघाडीची बैठक उद्या दिल्लीमध्ये आहे, त्यामुळे हे म्हणणं योग्य ठरलं नाही की इंडिया आघाडी फक्त लोकसभेसाठी होती. स्वतः उद्धव ठाकरे उद्या बैठकीला दिल्लीला जातात. याचा अर्थ आम आदमी पार्टीचा भाग नसेल हे स्पष्ट आहे. आम्ही स्पष्ट भूमिका घ्यावी अशी स्पष्ट भूमिका आहे. इंडिया अलायन्सचा भाग आहे आम आदमी पार्टी. उद्याची बैठकमध्ये सुद्धा आम्ही असणार, कारण ते नॅशनल पॉलिटिक्ससाठी आहे. पण असेंब्ली पॉलिटिक्ससाठी सगळे पार्टीज वेगवेगळे लढणार आहात. मुंबईत, महाराष्ट्रात, हरियाणात जिथे जिथे विधानसभा चुनाव आहे तिकडे, दिल्लीमध्ये, पंजाबमध्ये आम्ही काँग्रेसच्या विरोधात लढणार आहोत. तर दैट इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ पॉलिटिक्स. विधानसभा पॉलिटिक्स अलग होती है, नेशनल पॉलिटिक्स अलग होती है. तो हम इंडिया अलायंस का बहुत मजबूत भाग है और इंडिया अलायंस के साथ मिलके अभी हमने पिछले हफ्ते बहुत बड़ा आंदोलन प्रदर्शन किया था अरविंद केजरीवाल जी के अरेस्ट के खिलाफ. तो इंडिया अलायंस के सारे साथी हमारे साथ हैं और हम उनके साथ हैं. बीजेपी को हराने के लिए जब जब जरूरत होगी हम साथ आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं. आता महाराष्ट्रात विधानसभा एकत्र लढण्याची डिस्कशन झालीच नाही आहे आणि ती मला वाटतं की ते इट इज नॉट ऑन द टेबल. इतकं मोठा धोका दिलाय महाराष्ट्राच्या लोकांना. म्हणजे जे स्वतःचे काकांचे नाही राहिले, जे स्वतःचे पक्षाचे नाही राहिले, ते महाराष्ट्राचे काय होणार. एक एक प्रकल्प उचलून महाराष्ट्राहून ते गुजरात घेऊन गेले आहे. महाराष्ट्राच्या जनतेसाठी काहीच नाही आहे. महाराष्ट्र लुटून कसं गुजरातला बेनिफिट करायचं तेच चाललं आहे. आमच्या मुंबई लोकल ट्रेनमध्ये दर दिवस 10 लोकांची मौत होते. 10 people die in Mumbai local trains every day. एका वर्षात 3,600 लोक. इतके तर हिटलरने पण नाही मारले होते जितके आमची मुंबई लोकलमध्ये लोक मरतात. त्याच्यासाठी काय केलं आहे भाजपाच्या सरकारने? काहीच नाही. पण अहमदाबादच्या डायमंड ट्रेडर्ससाठी बुलेट ट्रेन काढण्याचं त्यांचं काम चालू आहे. तर त्यांची, मला असं वाटतं की एकनाथ शिंदे महाराष्ट्राचे नाही गुजरातचे मुख्यमंत्री आहे आणि त्यांना गुजरात पाठवण्यासाठी महाराष्ट्र आता तयार आहे. बीजेपी के वोट कट जाएंगे, उनके वोटर भी हमें वोट देंगे, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ. आणखी काय प्रश्न? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. बाईट घ्यायची आहे तर लाडकी बहीण योजना
लाच सुरू आहे, काही लोक म्हणतात लाचखोरी सुरू आहे, आरोप करतात, तुमची काय भूमिका? महाराष्ट्र में आज तक हम आंगनबाड़ियों में और शालाओं में खाना नहीं पहुंचा पाए। आपको लगता है कि ये सरकार लाड़की बहन किसी बहन के घर में पैसा पहुंचा पाएगी? ये बस शोशेबाजी है। एकनाथ शिंदे ने जो 270 करोड़ का एडवर्टाइजिंग बजट लगाया है, उस बजट के लिए कोई नाम देना था, इसलिए ये स्कीम्स निकली है, लाड़की बहन लड़का भाव। कोई लड़का नहीं है, इनके लड़के बस गुजरात के लोग हैं और ये गुजरात के लोगों के लिए काम करेंगे, यहाँ पे बस करप्शन करेंगे। त्यांच्या एकमेकांवर जे प्रॉब्लेम्स आहे ते त्यांनाच तुम्ही विचारा, पण हे क्लिअरली इट इज अ नॉन मॅरेज. म्हणजे एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार त्यांचा एकमेकांवरच भरोसा नाही आहे, तर महाराष्ट्र त्यांच्यावर काय भरोसा करणार? हमारे राज्य में एक ये बहुत ज़रूरी बात है कि ये हम समझें कि जो गरीब किसान मेहनत करता है और उसको एमएसपी नहीं मिलता और वो खुदकुशी करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मराठा है। इतनी गरीबी की हालत में मराठा समाज आज जूझ रहा है, जैसे ओबीसी समाज जूझ रहा है, जैसे एससी एसटी जूझ रहा है, वैसे मराठा समाज भी जूझ रहा है। महाराष्ट्र में कास्ट सेंसस होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें उसमें एनालाइज किया जाए कि सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स के साथ ये सेंसस किया जाए। लेकिन हर पार्टी आती है, कास्ट बेस्ड सेंसस को एकदम गुमराह कर देती है, कोई भी झूठा डेटा सामने कर देती है और आरक्षण देती नहीं है। हम मनोज जरांगे के साथ हैं, हम मराठा आरक्षण का डिमांड करते हैं और हमें बहुत ज़रूरी लगता है कि यहाँ पे कास्ट बेस्ड सेंसस होए और हर उस वंचित जाति को, जिसको यहाँ पे आज दो वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो रहा है, उसे रिजर्वेशन मिले। महाराष्ट्राला राज ठाकरे साहेबांची गरज आहे का? कारण मला असं वाटतं की ते पॉलिटिक्स मध्ये नाही आहे, ते फक्त एक अदाकार आहे, ते खूप चांगले ऍक्टर आहे। कधी नायकचा रोल करतात, कधी खलनायकचा रोल करतात, कोणत्या पार्टी बरोबर होतात कोणाला माहीतच नसतं। तर महाराष्ट्राला आरक्षणाची जरूरत आहे, महाराष्ट्राला वेलफेअरची जरूरत आहे, महाराष्ट्राला हे नेहमी चेंज करतात जे आपली आयडियोलॉजी, तसे पॉलिटिशियनची गरज नाही। आज मी गुलाबी घातलाय पण त्याच्या कारण नाही। लेट मी क्लॅरिफाय दॅट। नाही, गुलाबी साडी ही पॉप्युलर साडी आहे, पण हे चुकीचं म्हणणं आहे की बायांना काय गुलाबी कलरच त्यांच्यासाठी असतं। पिंक इज नॉट इक्विव्हलंट टू विमेन एम्पॉवरमेंट। विमेन एम्पॉवरमेंट हवी आहे तर विमेनच्या विरोधात जे क्राईम्स हवी आहे ते कमी करायची गरज आहे। विमेनला एज्युकेशन देण्याची गरज आहे, हेल्थ केअर देण्याची गरज आहे। त्या मामल्यावर फेल झाले आणि पिंक साडी, पिंक कुर्ता घालून गेले, त्यात काय होणार नाही। ते सगळं म्हणजे हे सगळं दिखावा आहे आणि महाराष्ट्रीय जनता खूप हुशार झाली आहे। ती फसवणाऱ्या लोकांबरोबर जाणारच नाही। अजित पवारला सगळ्यांनी दाखवलं, बारामतीची जनताच नाही दाखवलं, तर आम्हाला तर बाकी राज्यात रंग राहत नाही, ते स्क्रिप्ट दिल्याप्रमाणे रंग वापरतात। मैडम, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आया 1-2 दिन पहले, जहाँ पे उन्होंने कहा कि सब क्लासिफिकेशन कास्ट में स्टेट गवर्नमेंट से भी कराना चाहिए, और दूसरी बात जो इंट्रोडक्शन ऑफ क्रीमी लेयर था वो ST/SC में भी लाने की उन्होंने मांग की। तो इसके ऊपर हम देख सकते हैं कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ पोलराइजेशन अक्रॉस डिफरेंट कास्ट लीडर्स एंड पार्टी लाइंस इन द कंट्री। नो, दैट इज अ वॉक टुवर्ड्स कास्ट वाइज सेंसस। देखिए, हम हमेशा बोलते हैं कि कास्ट वाइज सेंसस होना ही चाहिए और उसके सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स देख के होना चाहिए, तो आपको समझेगा कि कितने पीड़ा में है यहाँ पे मराठा समाज। ओबीसी समाज को आज भी कितनी दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं और SC/ST समाज आज भी कितना वंचित है।
तो अगर सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स देख के कास्ट बेस्ड सेंसस करेंगे तो उससे उभर के यही आएगा कि रिजर्वेशन को रखना ही नहीं, बढ़ाने की जरूरत है। जब तक सब लोग एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे तक नहीं आते तब तक रिजर्वेशन रखना जरूरी है। यही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान ने कहा है कि जब तक हम सबको एक स्तर तक नहीं लेके आते, जब तक सब तक वो सुविधाएं नहीं पहुंचती जो हमारे पास पहुंचती हैं इस शहर में बैठे हुए, वैसे ही अगर एक मराठवाड़ा की गरीब दलित या मराठा लड़की को वो ही सुविधाएं नहीं मिलती तब तक आरक्षण बहुत जरूरी है। धन्यवाद। सर, रिजर्वेशन कैसे दिया जाए ये कास्ट बेस्ड सेंसस बताएगा। ये जरूरी नहीं है कि उन्हें ओबीसी में से सेंसस मिले। अगर कास्ट बेस्ड सेंसस हमने ठीक से किया और अगर हमने हर जाति को उनकी मजबूरियां, उनकी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस देख के आरक्षण दिया तो इस राज्य में थोड़ी खुशहाली आएगी। क्योंकि आज जो किसान खुदकुशी कर रहा है, अगर उसके बच्चों को रिजर्वेशन मिलके एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी एजुकेशन का चांस मिल जाए तो शायद उसका भविष्य बदल जाए। और उसके लिए अगर आप देखें यहाँ पे आज भी इतने हजारों किसान सुइसाइड कर रहे हैं और हमारे पास कोई उनके लिए सोल्यूशन नहीं है। एमएसपी का वादा 2014 का था, 10 साल हो गए, लेकिन ये सरकार कोमा में है आज भी। धन्यवाद। थैंक यू। एनीबडी एल्स वांट्स टू गिव बाइट्स? नहीं, वो सिंह। हाँ हाँ हाँ। आरक्षण का मुद्दा जो आपने बताया, ओबीसी, सबकी सोच ये है की ओबीसी हे फक्त हिंदूंमध्ये आहे। तुमच्या माहितीसाठी 74% मुस्लिम या देशातले ओबीसी मध्ये येतात, ख्रिश्चन या देशातले ओबीसी मध्ये येतात, सिख या देशातले ओबीसी मध्ये येतात। ओबीसी तून आरक्षण द्या ह्या गोष्टीला अर्थ नाही, कारण सुप्रीम कोर्टाने ऑलरेडी ही गोष्ट टर्न डाऊन केलेली आहे। दुसरा, भारताच्या न्यायिक इतिहासामध्ये कधीही न घडलेला एक प्रकार घडलेला आहे आणि हा प्रकार केवळ आणि केवळ माननीय अरविंदजी केजरीवालांमुळे घडला। तो म्हणजे कुठल्याही एजन्सीला अरेस्ट करून कस्टडीमध्ये ठेवण्याचे जे अधिकार आहे ते फक्त त्या माणसाला इंट्रोगेशन करण्यासाठी आहे की अजून कशासाठी, याच्यावर 7 सुप्रीम कोर्टाच्या जजेसचं बेंच तयार झालंय। अरविंद केजरीवालांना जामीन देताना जर ऐतिहासिक गोष्ट या देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने केली असेल तर ती ही केली की 7 जजचं एक घटनापीठ तयार केलं आणि एजन्सीज अरेस्ट करण्याची गरज आहे का? मला वाटतं अरविंदजी तर सुटतीलच, परंतु याचा फायदा या संपूर्ण भारत देशाला झाल्याशिवाय राहणार नाही। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।